हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम गवर्नर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या है पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। तो हम इसमें पहले एलिजिबिलिटी, जब गवर्नर जो बनता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और उसके साथ हम ये इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट के बाद इसकी पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, अपॉइंट किससे कैसे हुआ है अपॉइंट, वो पढ़ेंगे हम इसमें इसके बारे में टैनर पढ़ेंगे। इसका टैनर कैसे कितना कितना होता है, लाइक इसको कैसे, मतलब 5 साल का गवर्नर का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर का। तो ये इसमें से बीच में से हटा के इसको हटा सकते हैं क्या, इसका ये अपने आप से छोड़ सकता है क्या, नहीं कर सकता, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आइए, हम एक टेबल है छोटा सा, ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे को क्लियर मिला नहीं था। तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी। अगर हमारा जो गवर्नर होता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, गवर्नर बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले ये हमारा सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, कि इंडिया का ही सिटीज़न है, और एटलीस्ट उसकी जो एज होनी चाहिए ना वो 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, इंडियन का सिटीज़न, उसके साथ इसकी 35 ईयर की एज होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसके क्या होता है, कोई भी मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, कि वो मतलब कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, नॉट बी अ मेंबर ऑफ, कहीं का भी मतलब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए। कोई भी जो 2 हाउस होते हैं उसमें से किसी का भी ये हमारा मेंबर नहीं होना चाहिए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। और इसमें क्या होता है, इसके पास कोई भी ऑफिस के लिए, कोई भी प्रॉफिट के लिए ये हम वर्क नहीं करता किसी भी, जैसे ये दोनों में का मेंबर नहीं है, और ये कहीं भी इसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि ये मनी के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। तो यही चीज़ें होती है, यही हमारी एलिजिबिलिटी होती है किसी भी गवर्नर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसे अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, अपॉइंट एंड टेनर इसका कितना होता है, कितना टाइम तक ये रहता है। तो इसका जो अपॉइंट होता है वो हमें बाय प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ये अपॉइंट होता है। अपॉइंट किसके उससे होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये किस में लिखा हुआ है, ये हमारे आर्टिकल 153 में ये मेंशन है कि जो भी गवर्नर होगा उसको अगर कोई असाइन करेगा तो वो प्रेसिडेंट करेगा। और इसमें एक पर्सन अपॉइंट होता है, एक पर्सन अपॉइंट होगा, अगर एक पर्सन अपॉइंट हुआ है, ठीक है, एज अ गवर्नर बन गया वो, तो इसका क्या है, इसी एक पर्सन को पता है 2 जगह का भी वो गवर्नर बना सकते हैं, एक स्टेट का या प्लस दूसरी स्टेट का बना सकते हैं। तो ये 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बन सकता है एक ही गवर्नर। ये हमारा किस में मेंशन क्या हुआ है, ये हमारा 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट, उसके अंदर मेंशन क्या हुआ है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1956 में आया था, उसमें ये मेंशन हुआ है। और उसी के साथ इसके मतलब इसने सर्व करना है मैक्सिमम 5 ईयर। ठीक है, सर्व एज अ मैक्सिमम 5 ईयर ये अपना वर्क करता है, प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंट किया है। और इसके क्या नाम है, ये हमारी सारी की सारी अपॉइंट हो गई। हम इसको कैसे अपॉइंट करते हैं, एज अ गवर्नर। इसके बाद हमारी इसकी बात आ जाती है, गवर्नर के बाद इसकी कैपेसिटी, इसकी ड्यूअल कैपेसिटीज़ होती है। अब ड्यूअल कैपेसिटीज़ कैसे होती है, ड्यूअल कैपेसिटीज़ हमारी होती है लाइक कोई भी जो हमारा इसके अंदर है, जो गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ होती है, जो इसकी ड्यूअल कैपेसिटीज़ होते हैं, लाइक इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का और वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट कर सकता है। ठीक है, इसकी ऐसे ही ड्यूअल कैपेसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हेड और द स्टेट वो रिप्रेजेंट कर सकता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हमारे एग्जैक्टली इक्वल होता है, ये हमारी इसकी ड्यूअल पावर होती है। इसके बाद हमारी इसकी आती है थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं, एंडिंग टेनर बिफोर 5 ईयर। ठीक है, एंडिंग टेनर बिफोर 5 ईयर, और 5 साल से पहले इसका एंडिंग कैसे हो सकता है, इसका टेनर, ये गवर्नर इसके पोस्ट से कैसे निकल सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो इसको डिसमिस कर सकता है हमारा बाय प्रेसिडेंट के थ्रू, हम इसको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि ये इसको हटा सकता है। और ये प्रेसिडेंट इसको हटा रहा है तो किसकी एडवाइजर ऑफ काउंसिल जो मिनिस्ट्री होती है, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू होते हैं, वो जो एडवाइजरी होते हैं, एडवाइस देती है, उनकी काउंसिल जो मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी एडवाइस के ऊपर भी हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये 5 साल से पहले
और इसके साथ इनकी एडवाइस से तो इसे हटाया है, बट उसके साथ वैलिड रीज़न की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो कोई भी इसको हटा नहीं सकता, तो वैलिड रीज़न की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर जो एक्ट होता है ना, वो अपहोल्ड बाय कोर्ट एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम उसको हटा नहीं सकते या उसको होल्ड नहीं कर सकते, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के वे में जाना पड़ेगा। और फिर रेजिग्नेशन दे सकता है, तो रेजिग्नेशन भी दे सकता है हमारा गवर्नर अपनी मर्ज़ी से कि उसे ये पोस्ट पे रहना है या नहीं रहना। तो ये हमारा इसका टेनर पीरियड होता है कि ये 5 साल से पहले अगर हटना चाहे तो ये हमारा हट सकता है। इसके बाद हमारी इसके अंदर आ जाती है, क्या चीज़ आती है, पावर्स। ठीक है, पावर जो जो हमारा आर्टिकल 161 के अंदर बता रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये हमारा पावर्स होती है, ये पार्ट 6 के अंदर है। पार्ट 6 में इसकी जो पावर्स है, तो इसमें हमारे आर्टिकल्स के अंदर कैसी कैसी इनके पास पावर होते हैं। अब आर्टिकल 161 पर 161 बताता है पार्डनिंग ऑफ पावर। ठीक है, कौन सी कैसी पावर होनी चाहिए, क्या क्या उस पर वर्क होनी चाहिए, तो पार्डनिंग कैसी कौन सी पावर का ये यूज़ कर सकता है, सारी चीज़ बता रखे। आर्टिकल 164 में बता रखा है पावर टू अपॉइंट CM एंड अदर मिनिस्टर। इसके पास पावर होती है, ठीक है, किसको अपॉइंट करने की, CM या अदर मिनिस्टर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, ये इसके हाथ में सारी की सारी पावर होते हैं। आर्टिकल 176 ये स्पेशल जो मतलब स्पेशल एड्रेस कर सकता है, कोई भी रीज़न हो किसी भी बात पे ये स्पेशली एड्रेस कर सकता है पूरी पब्लिक को हमारी, तो स्पेशली एड्रेस कर सकता है ये हमारी पब्लिक को। इसके अंदर एक और आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 हमारी क्या बात करता है, इसके अंदर पावर टू विदहोल्ड विल। ठीक है, विदहोल्ड विल क्या होते हैं, विदहोल्ड विल हमारे वो होते हैं, इसके पास पावर होती है कि कोई भी अगर इसके पास बिल आया है साइन होने का, तो वो इसको क्या कर सकता है, होल्ड पे रख सकता है। और इसके अंदर क्या है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, नो टाइम पीरियड, ये कितने ही टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड कर सकता है। लाइक आपको जैसे पता है अभी दिल्ली का केस हुआ है, ठीक है, जो मनीष सिसोदिया और हमारा CM का रिगार्डिंग हुआ है ना, मनीष सिसोदिया CM, तो वो जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले में वो कैसे अंदर गए हैं, तो उन्होंने जो है एक बिल बनाया था जो हमारी शराब होते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से उनके साइन हो गए थे, स्टेट से हो गए थे, लेजिस्लेचर से हो गए थे, हर जगह से हो गए थे, बट वो गवर्नर के पास भेजा हुआ था, पर गवर्नर ने उसको होल्ड पे रखा हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर के उस पर साइन नहीं थे, इसलिए उसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नर ने तो अपहोल्ड कर रखा था, उस पर कोई साइन नहीं रखा, तो वही उसी को अपहोल्ड कहता है। पर इसके अंदर क्या चीज़ है, ये अब इसमें विदहोल्ड तो लिखा हुआ है आर्टिकल 200 में, पर आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि हमें रिएक्ट करना है गवर्नर को एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, कोई भी बात आ रही है, कोई भी साइन आया तो अच्छे से रिएक्ट करना है कि वो अगर साइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर नहीं करना तो क्या रीज़न है, तो विद होल्ड के अंदर ये चीज़ है। तो अभी जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, वो इस पर ही बात कर रहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी उसको अपहोल्ड किया गया है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक हमारा होता है आर्टिकल 213 क्या बता है, प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस के लिए वर्क करता है ये हमारा। ठीक है, ये हमारी पावर्स के ऊपर इसकी बात हो गई। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने सारी चीज़ पढ़ ली क्या क्या होती है। अब इसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर एज अ गवर्नर वो उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या काम उसको करने ही हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे अपॉइंट किया हमारे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये अपॉइंट करता है CM को या अदर मिनिस्टर्स को, तो ये सबको अपॉइंट कर सकता है, इसकी ये होती है। उसके साथ ही एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करता है। ये मेंबर ऑफ स्टेट्स को भी अपॉइंट करता है जो गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, ये PSC जो होता है उसको भी अपॉइंट करता है। जज को करता है, ये हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना उसको ये अपॉइंट करता है। और जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। तो ये इसके पास पावर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इसके जो होते हैं ये एक उसको भी करता है हमारा जो एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, ये हमारा ये एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो ये उसका भी एक इसके पास वो होती है, ये एज अ उसकी तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे गवर्नर के बारे में, अगर आपको नॉर्मली पढ़ना है कि गवर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन अपॉइंट कर रहा है, उसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या पावर है, कौन कौन से आर्टिकल और सेक्शन इसमें कवरअप हो रहे हैं, तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवरअप हो गई हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इफ़
आपको अच्छी लगी ये चीज़ें तो देन प्लीज़ गिव मी वन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।